ओके सो वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और आज के दूसरे वीडियो में हम जैसे हमने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे एक साथ साथ, और उसके साथ ही साथ हम जो टॉपिक्स हमें इजी करेंगे नंबर सॉल्व करते टाइम उनको भी देखेंगे। तो गैलीलियो साहब ने पहले हमें क्या कहा था? गैलीलियो साहब जो थे, जो नंबर्स हमारे दिमाग में फट से देखने पर नहीं आते, जो रेशियोज आते हैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टाइम, तो उनके बारे में उन्होंने कह के गए थे। तब हम देखते हैं बेसिकली कि एक्चुअली गैलीलियो साहब का जो लॉ था, दैट इज बेसिकली गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स जिसको हम कहते हैं, ऑड नंबर्स का लॉ था उनका। तो अभी वो लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसके साथ ही साथ वो है क्या, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेते हैं आज। आज के इस वीडियो में हम टोटल गैलीलियो लॉ के बारे में बात करेंगे, उसके साथ ही साथ कुछ नंबर्स को भी अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अच्छा, पहले इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा जो हमारा टॉपिक है, लाइक मैं माइक को थोड़ा पास ले आता हूँ। माइक आप इधर रहिए। ओके, हाँ। तो जो गैलीलियो लॉ है, इसको जानने से पहले हमें एक छोटा सा चीज़ जानना पड़ेगा जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आते हैं, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में हमारा जो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है और जो यू टी होता है, यू टी यानी कि उसका पहला पार्ट प्लस के आगे वाला, तो वो वाला पार्ट कब कब हम जीरो लेते हैं? कब? जब पार्टिकल रेस्ट से शुरू होता हो, राइट? जब पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट हो रहा है तब हम यू टी इज इक्वल्स टू जीरो लेते हैं, यानी कि एस का डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाता है? एस इज इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर जब पार्टिकल जीरो से स्टार्ट करता हो। सो पहला जो लॉ हमें जानना है, आई मीन जो फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये यू टी कब ज़ीरो हो जाता है? जब इनिशियली रेस्ट पे हो बॉडी। तो जब मैं एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, जब हम लोग एक बॉडी को अपने हाइट से ड्रॉप करते हैं, तब उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है? दैट इज इक्वल्स टू जी। जी यानी कि ग्रेविटी, एंड उसके ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसका वैल्यू कितना होता है? जो इनिशियल वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि हम यहाँ पे सीधा सीधा लगा सकते हैं एस इज इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम तीन केसेस लेते हैं। पहले केस में हमने क्या किया, कलर को ब्लैक, दिस कलर भी ब्लैक, डन। क्या हो गया? तो पहले केस में क्या होगा, मैंने इसको ड्रॉप किया। सोचिए ये इस x डिस्टेंस तक आया, दिस इज अ डिस्टेंस x। ये हाथ में पकड़ लेता हूँ मैं, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे ऐसा। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज x। अब ये x जो इसने ट्रैवल किया दैट इज ऑन टाइम t। t टाइम पे इसने ट्रैवल किया है x डिस्टेंस। तो अब दूसरे t टाइम पे ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं दूसरे टी की बात करूँ यानी कि ये टू टी हो जाएगा। टू टी पे ये जो डिस्टेंस होगा उसका वैल्यू हम निकाल देते हैं। एस इज इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर गिर रहा था हमारे पास, तो ये जो एक्स है, दिस एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर। जब टी का वैल्यू डबल हो जाएगा, टी का वैल्यू जब डबल हो जाएगा तब उसका स्क्वायर आएगा, यानी कि एस इज इक्वल्स टू फोर इंटू हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? फोर इंटू एक्स। पर हम लोग ऑलरेडी एक्स डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर चुके। तो ये जो नेक्स्ट टी होगा, यानी कि पहला टी जाने के बाद ये टू टी टोटल है, ये टोटल दिस इज टू टी। तो अब एक टी जाने के बाद दूसरे टी पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दैट इज इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस एक्स, यानी कि थ्री एक्स। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू थ्री एक्स। ये आ गया यहाँ पे थ्री एक्स डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। अब बात करते हैं कि तीसरे टाइम पे कितना दूर तक जाएगा। तीसरे टाइम पे जब हम रखेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू नाइन इंटू एक्स। नाइन इंटू एक्स से हम फोर एक्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो अब आ जाएगा फाइव एक्स। नाइन माइनस फोर दैट इज इक्वल्स टू फाइव। ये कितना? थ्री टी पे। आ गया समझ में? तो इसका रेशियो कितना है? ऑड नंबर्स का रेशियो आ रहा है ना। हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था पर हमें शायद पता नहीं था कि ये फॉर्मूला उसी को मीन करता है।
तो वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है दैट इज इक्वल्स टू एस ऑफ nth, उसको हम कहते हैं एस ऑफ nth इज इक्वल्स टू u प्लस a बाय टू इंटू 2n-1। 2n-1 पे जब भी हम कोई भी वैल्यू n का रखते हैं तो आपको खुद ब खुद ये पता चल रहा होगा कि -1 कर देंगे तो वो एक ऑड नंबर ही आएगा, ऑड नंबर आएगा। और यही था हमारे गैलीलियोस का प्रिंसिपल। वो यही तो कहते थे कि जो जो रेशियोज में टाइम के साथ डिस्टेंस कवर करेगा अंडर अ सर्टेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज द मल्टीपल ऑफ अ द मल्टीपल ऑफ अ ऑड नंबर, हमेशा ये रहेगा। तो ये फॉर्मूला अगर हम जान लें तो गैलीलियोस लॉ हमारे लिए और आसान हो जाता है। और इस फॉर्मूले में भी हम u को 0 पुट कर सकते हैं जब बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता हो। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इसका जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1:3:5:5 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 7, फिर एक ऑड नंबर आएगा दैट इज 9:, ऐसा आता जाएगा। दिस इज कांस्टेंट कि ऑड नंबर के रेशियोज में हमेशा रहेगा। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करें देन यहाँ पे हमें कहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर ए सर्टेन एक्सेलरेशन मतलब फिक्स्ड एक्सेलरेशन। If it travels a distance of 5 meter in t seconds, the distance traveled by the car in the next t second will be। पहले t सेकंड में उसने कितना किया है, पहले t सेकंड में उसने ट्रैवल किया है 5 मीटर्स, 5 मीटर्स ट्रैवल किया है पहले t सेकंड में। कितना इजी सा है देखिए, अगर पहले t सेकंड में 5 मीटर्स ट्रैवल किया उसने तो जो सेकंड t होगा उस पर रेशियो कितना बढ़ेगा। हमने अभी पढ़ा कि अगर t1 इज इक्वल्स टू t2 है तो रेशियो कितना रहेगा x इज टू सॉरी अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पहले से बोला है कि पहले t सेकंड में 5 मीटर्स गया तो दूसरे t सेकंड में कितना आ जाएगा 3 × 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 15। इसमें कोई कैलकुलेशन वाली बात ही नहीं थी, डायरेक्टली आंसर निकल गया 15। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे एग्जाम्स में भी गिरे जाते हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जाता है इसको, पर गैलीलियोस लॉ जानने के बाद और कोई चीज़ टफ नहीं रहेगा हमारे लिए, इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे विदाउट एनी डाउट। देखिए वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। द ड्रॉप फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि एक कांस्टेंट टाइम को आप 1 भी ले सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि 1 ले, मैं तो नहीं लेने वाला 1, क्वेश्चन ईजी हो जाता है बेसिकली टी को 1 लेने से। देन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, when the first drop strikes the floor at that instant the third drop begin to fall। यानी कि उसमें एक ऐसे टाइम इंटरवल के साथ उसका निकल रहा है पानी कि जब थर्ड ड्रॉप पानी नीचे पहुंच रहा है, जब ग्राउंड को हिट कर रहा है एट द सेम टाइम थर्ड ड्रॉप निकल रहा है, यानी कि बीच में एक ड्रॉप निकल चुका है ऑलरेडी जब वो लोग बीच में थे एयर में। लोकेट द पोजिशन ऑफ द सेकेंड ड्रॉप यानी कि वो बीच वाला ड्रॉप, जब ये नया वाला ड्रॉप थर्ड ड्रॉप है वो ऊपर होगा, निकल रहा होगा, और जो लास्ट ड्रॉप है एट द सेम टाइम वो पहुंच चुका होगा नीचे, तब जो मिडिल वाला ड्रॉप है उसका हाइट हमें मांगा है ग्राउंड से। ये निकालने के लिए हम पहले फिगर देखते हैं। मैंने एक मस्त सा फिगर बनाया आप लोगों के लिए, ये देखिए ये हमारा टैप है, छोटू सा टैप से पानी निकल रहा है, ये पहला ड्रॉप, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज आवर सेकंड ड्रॉप एंड लेट्स से दिस इज आवर थर्ड ड्रॉप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें ये पता है कि फर्स्ट और सेकंड में चाहे डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, आई मीन फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप और सेकंड और थर्ड ड्रॉप में चाहे डिस्टेंस सेम हो या ना हो पर टाइम इज इक्वल्स टू इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में कहा है। यानी कि अगर 1 और 2 के बीच में टाइम t का डिफरेंस है तो 2 और 3 के बीच में भी टाइम t का डिफरेंस होगा, राइट। हमें टोटल हाइट भी दिया था दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स, टोटल हाइट h इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स, हमें ये ऑटोमेटिक दिया है क्वेश्चन में। और हमें ये पता है कि दोनों का टाइम इक्वल है, यानी कि हम t को t1 ले सकते हैं और दूसरा t जो है हमारे पास दैट इज t2 ले सकते हैं। और ये ऐसा हो सकता है कि बोथ द टाइम t जब इंक्लूड होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 2t, राइट। और दोनों t का वैल्यू भी इक्वल है, तो हमने गैलीलियोस लॉ में क्या पढ़ा, जब टाइम इक्वल हो सर्टेन टाइम पे जा रहा हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट यहाँ पे क्यों है,
इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा 10 होता है, राइट। तो जो टोटल टाइम है अभी हमारे पास दैट इज इक्वल टू 2t, तो t और t इक्वल है यानी कि रेशियो वही रहेगा 1:3:5। अगर ये सोचिए पहला डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच में दैट इज इक्वल टू x, अगर मैं ले लूँ तो यानी कि 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 3x। सही बोल रहा हूँ मैं, है ना। अगर ये x हुआ तो ये 3x होगा, यानी कि टोटल हाइट दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू 4x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 4। ये x का वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, हमें 3x का वैल्यू निकालना है। दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 4, और 30 अपॉन 4 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 7.5 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली क्या, आई गेस पूरा फिक्स्ड आ जाएगा उतना ही उतना। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। फिर एक मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे। थैंक यू।